अगर मैं ये बात कहूँ कि पश्चिम बंगाल में हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ या फिर हत्या जैसी या फिर रेप जैसे मामले सामने आते हैं तो उसका जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि हमारी बहन खुद होंगी। और ये बात मैं नहीं, ये बात मुख्यमंत्री यानी हमारी दीदी जी ममता बनर्जी कहती हैं कि रात को हमारी बहनें बाहर करने ही क्या निकलती हैं। But private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. दरअसल बात यह है कि 10 अक्टूबर 2025 की बात है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थान में एक कॉलेज की छात्र एमबीबीएस की छात्रा थी और रात के तकरीबन 8 बजे वो खाना खरीदने के लिए बाहर निकलती है और उसके साथ फोन छीना गया और उसको 1 किलोमीटर दूर तक उसको घसीटते ले जाया गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार या रेप किया गया। और उसके बाद ममता बनर्जी ये कहती हैं कि रात को बाहर करने क्या निकली और ये कहकर पल्लू झाड़ लिया कि कॉलेज प्राइवेट है। क्या ये एक शब्द मुख्यमंत्री को कहना सही है या फिर इंसानियत को चूर चूर कर दिया गया है या फिर एक नारी होकर नारी की जो गरिमा है या उसको समझ नहीं पा रही हैं। यानी कि दीदी जी से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसे बयान करें, लेकिन ये बयान सुनकर इंसानियत में इंसानियत नहीं रही। अब पश्चिम बंगाल में एक ऐसा बयान देना कि बहन बेटी हमारी घर रात में बाहर ही नहीं निकलनी चाहिए, क्या ये बयान खुले आम अपराधियों को पूरी तरह से छूट नहीं दिया जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल तालिबान बन चुका है जहां पर बहन बेटी को कैद कर लिया जाए? क्या फिर रात को अपराधियों को पूरी तरह से आजादी या फिर पूरी तरह से लाइसेंस मिल जाती है कि रात को पूरी तरह से वो अपराधी कर सके? फिर हमारी बहन बेटी को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तालिबान बना दिया गया पश्चिम बंगाल को? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहां पर कुछ अलग बयान भी हो सकता था। यह पूछा जाना चाहिए था कि हमारी पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, गार्ड कहां थे, सीसीटीवी कैमरा कहां थे? लेकिन ये बयान बिल्कुल भी नहीं रहा। एक प्राइवेट कॉलेज का मामला है, हमारी बहन बेटी रात को बाहर करने क्या निकलती है, ये सब बयान क्या सही है? हालांकि ये बातें कुछ लोगों को पता भी नहीं होगी क्योंकि इन सब बातों में आम जनता ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप जागरूक, देखो एक देश का नागरिक होते हुए ज्यादातर आप ना उन चीजों के पीछे भागते हो जहां पर आपको बिल्कुल टाइम पास चीजें मिलती हो, लेकिन एक देश किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से एक देश आगे बढ़ता है, अगर एक नागरिक एक नागरिकता निभाए तो देश बहुत बुरी तरह से एक दलदल से निकल कर एक अच्छी राह पे निकल सकता है। लेकिन इंसान अब बहुत ही अलग होते जा रहे हैं।